नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब पोती ने अपने ही घर में दादी को देखा नौकरी की हालत में, तो ऐसा क्या किया कि माता पिता की अक्ल ठिकाने लग गई। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। बेटा, बात शिकायत का मौका देने या ना देने की नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे पसंद की लड़की से हो जिसे हमने चुना है, और यकीन मानो बेटा, वो लड़की तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। हम भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। भवानी देवी अश्विन को पुचकारते हुए समझाती हैं। नहीं माँ, मैं फैसला कर लिया हूँ, मैं शिवांगी से ही शादी करूँगा, अश्विन जिद बांधते हुए कहता है। बेटा, बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ तुम्हें तुम्हारी पसंद का दिए हैं हम, और तुम हमारे पसंद का एक काम नहीं कर सकते, भवानी देवी भावुक होते हुए कहती हैं। नहीं माँ, माफ़ करना, आपके पसंद के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे एक फ़ैसले से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो ठीक है, बचपन से लेकर आज तक तुम जैसे अपने मर्जी की करते आए हो, आज भी वही करो, हमें कोई मतलब नहीं। कहते हुए भवानी देवी अपना मुंह फेर लेती हैं और आंचल तले अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती हैं। अरे माँ, अगर आप ऐसे नाराज़ हो गई तो हम कैसे खुश रहेंगे। हमें आपकी सिर्फ इजाज़त ही नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद भी चाहिए। माँ, आपके आशीर्वाद के बिना हम अधूरे हैं, और आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कभी खुश भी नहीं रह सकते। इसलिए नाराज़गी को डालो गड्ढे में और ज़रा मुस्कुरा कर दिखा दो मैया मोरी। भवानी देवी के पैरों को दोनों हाथों से छूते हुए अश्विन उन्हें मनाने की कोशिश करता है। अब ज़्यादा तुम मक्खन मत लगाओ और जाकर शिवांगी को बुलाओ, समझे। भवानी देवी अश्विन के काम मड़ोड़ते हुए कहती हैं। शिवांगी को बुला लाने का नाम सुनते ही अश्विन खुशी से उछल पड़ता है। आखिर खुश भी क्यों ना हो, मोहब्बत जो हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाली थी। सच माँ, अश्विन कहता है। नहीं, एक तुम्हें ही आशीर्वाद चाहिए, मेरी बहू को नहीं, बेमान कहीं का। कहते हुए भवानी देवी एक थपकी अश्विन के सिर पर बैठा देती हैं। क्या माँ, अभी जा रहा हूँ शिवांगी को बुलाने। कहते हुए अश्विन भोला सा शक्ल बनाता है और चल देता है शिवांगी के घर की तरफ। ये क्या हो गया लल्ला को, क्यों कर रहे हैं ऐसा। मालकिन का दिल दुखाकर इन्हें क्या मिल रहा है। अगर मालकिन शिवांगी बिटिया से शादी करने से मना की है तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा ना, इसलिए तो मना कर रही थी, वरना आज तक तो मालकिन कभी भी लल्ला की खुशी में कोई कमी नहीं रखी। दाई माँ काम कर रही औरत से कहती हैं। हाँ दाई माँ, सही कहा आपने, लल्ला ने ये ठीक नहीं किया। वो औरत कहती है। तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या जो मेरे लल्ला का पंचायत लेकर बैठ गए हो, दोनों के दोनों। अचानक से पीछे से भवानी देवी बोली। नहीं नहीं मालकिन, हमारा वो मतलब नहीं था, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, दाई माँ ने कहा। कोई बात नहीं दाई माँ, लेकिन आगे से जब भी कभी कुछ कहना हो तो सीधे मुंह पर कहिए, ऐसे पीठ पीछे नहीं। भवानी देवी कहते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। कुछ ही देर बाद अश्विन अपनी बाइक लेकर किसी फिल्मी हीरो की भांति अपने घर के गेट के अंदर प्रवेश करता है, और शिवांगी अश्विन से लिपट कर बैठी थी, सारी शर्मो-हया छोड़कर, ठीक विदेश की नीति अपनाकर। उसका इस तरीके से बैठना सारे गांव के लिए शर्मनाक था, पर इसका कोई मलाल ना तो शिवांगी को था और ना ही अश्विन को। अश्विन, माँ से क्या मिलना मिलाना, शादी तो हमें करनी है ना कि माँ से। शिवांगी बाइक से अपना पहला कदम नीचे ज़मीन पर रखते हुए कहती है। माँ के आशीर्वाद के बिना हम शादी भी तो नहीं कर सकते हैं ना स्वीटो, अश्विन कहता है। हाँ तो तुम रहो माँ के पल्लू से बचकर, हद है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें बच्चों जैसी। अपनी लाइफ का फैसला भी अपनी माँ से पूछ कर करते हो यार, थोड़ा तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करो। कहते हुए शिवांगी हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। स्वीटो, तुम भी ना छोटी छोटी बात का इशू बनाती हो, अब चलो माँ से मिलने। कहते हुए अश्विन शिवांगी का हाथ खींचते हुए घर के अंदर जाने के लिए बढ़ता है। अगर तुम्हारी माँ ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या करोगे, शिवांगी कहती है। नहीं करेंगी मना, वो मेरी माँ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें, अश्विन काफ़ी यकीन के साथ कहता है। देख रही हो ना नई बहुरानी के नखरे, अभी तो शादी भी नहीं हुई और लगी लल्ला को मालकिन के खिलाफ भड़काने। दाई माँ किसी औरत के कान में धीरे से कहती हैं।
नौकर हो ना तुम इस घर की, तो अपनी औकात मत भूलो। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। आंखों को चमकाते हुए इतराते हुए शिवांगी कहती है। शायद शिवांगी दाई माँ की कानाफूसी सुन ली थी, जिसके कारण वो पिनक गई और इतराते हुए बोल पड़ी। नहीं नहीं मैडम, हमें माफ़ करना, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, कहते हुए दाई माँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। शिवांगी दाई माँ को नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के बीच हाल में भवानी देवी और दारा सिंह चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और शायद आपस में किसी गंभीर मुद्रा पर चर्चा भी कर रहे थे। शिवांगी, सिर पर जरा पल्लू डाल लो ना, कहते हुए अश्विन शिवांगी के माथे से चुन्नी उठाता है। क्या यार, अब तुम कहना कि साड़ी पहन कर आ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कहना एक गंवारों की तरह घूंघट भी डाल लो। हद है यार, शिवांगी चिढ़ते हुए कहती है। शिवांगी प्लीज़, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना, प्लीज़, अश्विन शिवांगी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। ठीक है अब चलो, कहते हुए शिवांगी गुस्से में आगे बढ़ती है। अब अश्विन के मन में यह डर सताने लगा कि शिवांगी गुस्से में कहीं कुछ बोल ना दे। बेचारा लाचार होकर शिवांगी की तरफ देखते रह जाता है। भवानी देवी और दारा सिंह के पास पहुंचते ही शिवांगी अपने सिर पर चुन्नी उड़ती है और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अश्विन यह देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि शिवांगी ऐसा कुछ करेगी। अब अश्विन के चेहरे पर संतोष और शांति की लकीरें उभर आई। वो भी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की तरफ बढ़ता है। सदा सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, भवानी देवी कहते हुए शिवांगी के सिर पर हाथ फेरती हैं और माथा चूमती हैं। शिवांगी भी शर्माते हुए भवानी देवी के बगल में जाकर बैठ जाती है। अब जाकर अश्विन चैन की सांस लेता है। तो बेटा आप संभालोगी हमारे नालायक बेटे को? भवानी देवी कहती हैं। जी माँ, शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली। क्या सोच रहे हैं जी, बहू घर भी आ गई, आशीर्वाद भी ले ली और आप अभी तक यहीं बैठे हैं, भवानी देवी दारा सिंह से कहती हैं। तो क्या करूं मैं, दारा सिंह बोले। बहू के घर वाले से बात करिए और ब्याह कराकर हमारी लक्ष्मी को घर लाइए, भवानी देवी ने कहा। क्या बात है शिवांगी भाभी, आप यहाँ? आखिरकार आज आप दोनों की प्रेम कहानी माँ पिताजी के सामने आ ही गई। घर के अंदर प्रवेश करते हुए पल्लवी कहती है। अरे पल्लवी, दामाद बाबू आइए ना, कहते हुए भवानी देवी अपने बेटी और दामाद का स्वागत करती हैं। पल्लवी की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि गांव वालों को बेटी की चिंता सताती थी। आज पल्लवी शादी के बाद पहली बार घर आई थी, अपने पति के साथ, वो भी शादी के 1 साल बाद। मतलब तुम्हें भी इस लड़के की करतूत पता थी, भवानी ने कहा। अरे माँ, सबको पता था सिवाय आपके और पिताजी के, कहते हुए पल्लवी हंस देती है। थोड़ी देर यूं ही सब में हंसी मजाक होता है और फिर कुछ देर बाद अश्विन शिवांगी को उसके घर छोड़ आता है। उसके अगले दिन ही अश्विन के पिता शिवांगी के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। शिवांगी के घर वाले पहले से ही अश्विन को जानते थे, जिसके कारण वो एक बार में ही शादी के लिए मान जाते हैं। फिर क्या था, जल्दी से पंडित जी से मुहूर्त दिखवा कर अश्विन और शिवांगी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अश्विन के शादी में तो पल्लवी के शादी से भी ज़्यादा खर्चा होता है, जिसके कारण अश्विन के पिता को कुछ एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ती है। पूरे गांव को दावत दिया जाता है और बड़े धूमधाम से किसी राजा महाराजा की तरह शादी होती है। अब बहू रानी घर आ गई और भवानी देवी निश्चिंत हो गई अपनी जिम्मेदारियों से। उन्हें लगा चलो भाई, बूढ़ी हड्डियों को फुर्सत मिली। शिवांगी 1 नंबर की कामचोर और बिगड़ैल लड़की थी। आराम फरमाने और घूमने फिरने में 6 महीने का दिन निकल गया, पर शिवांगी ने 1 कप चाय तक नहीं बनाई थी। बहू आज ना ज़रा खाना बना लेना, वो दाई माँ आज नहीं आई हैं, भवानी देवी अपनी बहू शिवांगी से कहती हैं। मैं और खाना? माफ़ करिएगा माँ जी, पर मैं खाना नहीं बना सकती, शिवांगी झट से जवाब देती है। बेटा आज दाई माँ नहीं आई हैं, भवानी देवी कहती हैं। हाँ तो आप तो हो ना, आपके होते मैं क्यों खाना बनाऊं, शिवांगी चीखते हुए कहती है। बेटा वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए, धीरे से भवानी देवी ने कहा। मैं किसी चूल्हे के आग में पकने के लिए विदेश से पढ़कर नहीं आई हूँ, कुछ सपने हैं मेरे भी, समझी आप। और हाँ, मैं अपने घर पर आज तक 1 कप चाय तक नहीं बनाई और आप कह रही हो खाना बनाने को, मुझसे ना होगा माँ जी, माफ़ करिएगा। ठीक है बेटा, मैं कर लूँगी, कहते हुए भवानी देवी रसोई घर की तरफ बढ़ जाती हैं।
आज भवानी देवी के तमाम सपने चकनाचूर हो गए थे। वो उदास मन से रसोई घर में खाना बनाना प्रारंभ करती हैं और सबसे छुप कर अपने आंखों से आ रहे आंसुओं को पोंछती हैं। अरे माँ, आप रसोई घर में, आपकी तबीयत खराब थी ना, फिर आप क्यों? और दाई माँ कहाँ हैं? इतना सुनते ही भवानी देवी अपने अतीत से बाहर आ गईं। रसोई में काम करते देख पल्लवी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और पूछती है, दाई माँ आज नहीं है बेटा? तो भाभी है ना, मैं हूँ, हम दोनों करेंगे काम, आप चलो बाहर। कहते हुए पल्लवी भवानी देवी का हाथ काम से छुड़ाकर जबरदस्ती बाहर ले आती है। नहीं बेटा, बहू अभी नई नई आई है, उसे रहने दे, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। नई कैसे माँ? उनकी शादी को 6 महीने हो गए तो नई कैसे हुई? मैं तो अपने ससुराल में शादी के चौथे दिन से ही चूल्हा संभाल ली थी, फिर भाभी क्यों नहीं कर सकती? बहुत अच्छा ननद रानी, माँ जी के कान भर रही हो आप, बहुत खूब। पीछे से कहते हुए शिवांगी आती है। नहीं भाभी, रहने दो पल्लवी, तुम्हारे जैसे मुझे घर में नहीं पड़े रहना, विदेश से पढ़कर आई हूँ, मुझे नौकरी करनी है, इन 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना। शिवांगी कहती है, भाभी शायद आप भूल रही हो, मैं घर के काम के साथ साथ इनके ऑफिस के कामों में भी मदद करती हूँ। हाँ, इसलिए तो 1 महीने से यहीं पड़ी हुई हो, शिवांगी ताना मारते हुए कहती है। शिवांगी की यह बात सुन पल्लवी रो पड़ती है और दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शिवांगी भी इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर भवानी देवी वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी भवानी देवी के घर कोई भी झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था। घर तो क्या, दारा सिंह पूरे गांव में किसी के घर झगड़ा नहीं होने देते थे। अगर कभी ऐसी नौबत आती भी तो दारा सिंह सबको समझा बुझा कर शांत करा देते थे, लेकिन झगड़ा होने नहीं देते। पर आज की स्थिति एकदम विपरीत थी। आज झगड़ा और विवाद उनके घर से ही शुरू हो उठा था। पल्लवी अपने कमरे में जाकर किसी से फ़ोन पर बात करती है और जल्दबाजी में अपना सारा सामान अपने बैग में भरती है। तभी अचानक पल्लवी को याद आता है कि आज घर में खाना नहीं बना है और बुढ़ापा के कारण माँ की भी तबीयत खराब है और दाई माँ आज काम पर भी नहीं आई हैं। यह बात दिमाग में आते ही पल्लवी अपने गाल पर से आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती है और लंबी सांस भरते हुए रसोई घर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, लेकिन तब तक रसोई का सारा काम पल्लवी निपटा चुकी होती है। वो जल्दी से अपने हाथ को धोती है और साड़ी के पल्लू में ही अपना हाथ पोंछते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। अरे तुम तो बोल रही थी कि जल्दी आओ, लेकिन तुम खुद ही अभी तक तैयार नहीं हुई हो। बाहर दरवाजे पर से पल्लवी के पति हरिओम कहते हैं। हरिओम, आप आइए ना, बैठिए, बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, पल्लवी ने कहा। हाय, क्या बात है, आज पतिदेव की इतनी याद आने लगी कि मैडम 2 मिनट में चलने की बात कर रही हैं। हरिओम काफ़ी रोमांटिक होते हुए कहता है। हरिओम पल्लवी से बहुत प्यार करता है। हरिओम प्लीज़ अभी कोई मजाक मत करिए, मेरा मूड बहुत ख़राब है। अच्छा ही कब होता है? कहते हुए हरिओम पल्लवी को हल्का सा धक्का देते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। कहते हुए पल्लवी रसोई घर के तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे से हरिओम पल्लवी का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है और पल्लवी सीधे हरिओम के सीने से जाकर लग जाती है। अब पल्लवी का भी मन शांत हो जाता है। तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो, ऐसे गुस्से में तमतमाते हुए नहीं, हरिओम कहता है। हरिओम के इतना कहते ही पल्लवी का ध्यान टूटता है और वो अपने आप को हरिओम से छुड़ाती हैं और शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। कुछ ही देर बाद पल्लवी गहरे लाल रंग की गोटे वाली साड़ी पहनकर अपना बैग लिए बाहर आती है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, कहाँ हो आप सब? आंगन से पल्लवी सभी को आवाज़ लगाती है। पल्लवी की आवाज़ लगाते ही सभी दौड़ते हुए बाहर आंगन में आते हैं। अरे दामाद बाबू आप? भवानी देवी आश्चर्य से कहती हैं। जी माँ, कहते हुए हरिओम सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पर दामाद बाबू यूँ अचानक कैसे आना हुआ? दारा सिंह पूछते हैं। वो पिताजी, इन्हें कुछ काम है और ये कुछ दिनों के लिए दिल्ली निकल रहे हैं। इनके जाने के बाद वहाँ माँ जी अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए मुझे लेने आए हैं। हरिओम कुछ बोल पाता उससे पहले ही पल्लवी बोल पड़ती है। लगता है भाभी और ननद के बीच बगावत हुई है, तभी तो यूँ मेरी धर्मपत्नी झूठ बोलकर मेरे साथ जा रही हैं। मन ही मन सोचते हुए हरिओम चुप ही रहता है। माँ, पिताजी, हम निकलते हैं, कहते हुए दोनों आशीर्वाद लेते हैं और पल्लवी अपने ससुराल के लिए निकल जाती है।
दारा सिंह और भवानी देवी भी समझ जाते हैं कि उनकी बहू की खरी खोटी सुनाने के कारण ही पल्लवी अपने ससुराल वापस चली गई। चाहकर भी भवानी देवी अपनी बेटी को जाने से रोक नहीं पाई, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले दोनों ननद भाभी के बीच झगड़े के साक्षी भवानी देवी बनी थी। अश्विन, मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना है? शिवांगी कहती है। हाँ, ले आओ ना कमरे में, कहते हुए अश्विन अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। इधर शिवांगी जल्दी से रसोई घर की तरफ जाती है। अब भवानी देवी अगले होने वाले नाटक के चिंता में डूबी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खाना तो बना ही नहीं है। पर जब शिवांगी खाना परोसकर बाहर आई, तब जाकर भवानी देवी के चेहरे पर बेटी को लेकर गर्व की मुस्कुराहट आ गई। माँ जी, आप लोग भी खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा, कहते हुए शिवांगी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दिन ब दिन शिवांगी का रवैया यूं ही खराब होते जा रहा था। इधर दारा सिंह और भवानी देवी की भी उम्र हो चली थी। वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते थे। बेटा तो पहले से नालायक था, बहू के आने के बाद तो वो और भी नालायक हो गया। ना तो कोई नौकरी, ना ही पढ़ाई, और ना ही पिता के किसी काम में हाथ बटाना। बस अपनी धर्म पत्नी की सेवा में लगा रहता। अश्विन के निढल्ले होने के कारण दारा सिंह अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर दिए। आखिर पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए ही ना। वैसे गांव वाले उन्हें बहुत रोके मना किए, यहाँ तक कि कुछ लोग उनकी जिम्मेदारियां तक उठाने को तैयार हो गए, पर दारा सिंह को यूं मदद लेना पसंद नहीं था। धीरे धीरे करके दारा सिंह की सारी ज़मीनें बिक गईं। अब नाम मात्र के ही कुछ खेत बचे थे, जिसका उपजा अनाज वो सब खाते थे। शिवांगी और अश्विन के शादी को 5 साल हो गए। शिवांगी ने एक प्यारी सी नन्ही बेटी को जन्म दिया। इस बार फिर से पूरे गांव में वही रौनक लौट आई जो कभी पल्लवी और अश्विन के जन्म के समय थी। हाँ, फर्क बस इतना था कि उस वक्त दारा सिंह पूरे गांव को दावत दिए थे। आज पूरा गांव उन्हें दावत दे रहा था। दारा सिंह गांव वालों के साथ ही दावत की पंक्ति में बैठकर खा रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में जोरों का दर्द हुआ और वहीं पत्तल पर ही गिर पड़े। सारे गांव में मानो मिनट भर में ही मातम छा गई। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी। उधर घर से रोते हुए भवानी देवी आईं। तब तक गांव वाले दारा सिंह को वहीं पास में रखी चारपाई पर लिटा दिए थे। ये क्या हो गया इनको? उठो जी, आप ऐसे क्यों चुपचाप सो रहे हैं? उठो ना। दारा सिंह के हाथ को झकझोरने हुए भवानी देवी रो पड़े। दाई माँ किसी तरह से भवानी देवी को शांत कराई। तब तक उधर से अश्विन और पल्लवी डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की साफ लकीरें उभर आईं। वो एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार चेक करते हैं। उन्हें अपने अनुभव पर यकीन नहीं हो रहा था, या फिर उन्हें उनके स्टेथोस्कोप पर भरोसा नहीं हो रहा था, पता नहीं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बार बार क्यों चेक कर रहे हैं? पल्लवी बोली। पल्लवी बिटिया, वो बिटिया, डॉक्टर साहब की जुबान पर वो बात ही नहीं आ रही थी जो बात वो लाना चाह रहे थे। क्या हुआ पिताजी को? साफ साफ बोलिए ना आप। काफ़ी परेशान होते हुए पल्लवी पूछती है। बिटिया, वो तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, कहते हुए डॉक्टर साहब भी रो पड़ते हैं। यह बात सुनते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। गांव का एक एक बच्चा छाती पीटकर रोने लगता है। इधर पल्लवी के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलता। वो पत्थर की भांति अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी होती है और बिना सिसकियों के बस आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इधर भवानी की भी हालत खराब होती है। वो हर दूसरे मिनट रोते रोते बेहोश हो रही थी, जिसके कारण बिना देर भवानी देवी को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तब तक इधर हरिओम भी आ जाते हैं और किसी तरह पल्लवी को संभालते हैं। किसी तरह गांव वालों की मदद से दारा सिंह की 13वीं भी संपन्न होती है। पल्लवी अपने घर को चली जाती है। शिवांगी का रवैया उसी तरह से रहता है। अब शिवांगी की बेटी बड़ी होने लगती है और शिवांगी का भवानी देवी के प्रति अत्याचार और भी अधिक बढ़ जाता है। पति के जाने के गम में भवानी देवी के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। लेकिन फिर भी शिवांगी को ज़रा भी दया नहीं आती। वो हर रोज़ अपनी सास पर अत्याचार करते जाती और बस करते जाती। देखो अश्विन, अब हमारी बेटी भी स्कूल जाने लायक हो गई है, इसलिए पहले ही बता देती हूँ, तुम अपनी माँ को पल्लवी के घर भिजवा दो। मुझसे इनके खर्चे नहीं संभाले जाते हैं। अब एक तो इनकी इतनी सारी दवाओं का खर्च, ऊपर से इनका पागलपन, उफ, तंग आ गई हूँ मैं। तो अश्विन कहता है,
कैसे भेज दूँ माँ को पल्लवी के यहाँ, तुम ही बताओ कैसे भेजूँ। बहला फुसला कर जैसे भी हो, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम इनको भेजो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वाह भाभी, क्या सिखा रही हो आप मेरे भाई को, शाबाश। बाहर दरवाजे पर खड़ी पल्लवी सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, जब सब कुछ सुन ही ली हो तो ले जाओ ना अपनी माँ को। शिवांगी पल्लवी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ भाभी, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। आज बस आपके कमरे में यही बताने आई थी कि मैं माँ को ले जाने आई हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से पता है माँ का कितना ख्याल आप दोनों रख रहे हो। इतना कहते हुए पल्लवी आंगन की तरफ भागती है और अपनी माँ का हाथ थामते हुए उठाती है। बेटा, कहाँ ले जा रही हो, भवानी देवी कहती हैं। माँ, आप मेरे घर चलो, यहाँ राक्षसों के बीच आपको नहीं छोड़ सकती। नहीं बेटा, मुझे यहीं रहना है, ये मेरे पति का घर है, यहाँ पर उनकी यादें जुड़ी है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर माँ, यहाँ पर आपकी देखभाल सही से नहीं हो पा रही है, जिद मत करो और चलो मेरे साथ। तुम्हें हरिओम की कसम है बेटा, कृपा करके मुझे यहीं रहने दो। हरिओम की कसम के आगे पल्लवी कुछ नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी उसे अपनी माँ की जिद के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है माँ, आप यहीं रहो, पर मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊँगी। पल्लवी अपनी माँ को गले से लगा लेती है और रो पड़ती है। हाँ हाँ, सिर्फ मिलने ही आना, खाली हाथ यूं ही, शिवांगी ताना मारते हुए कहती है। भाभी, क्या भाभी, तुम्हारी माँ के खर्चे कम है क्या? इतना पैसा तुम्हारे निठल्ले भाई नहीं कमाते जो इनका खर्च उठा सके। ठीक है भाभी, मैं दूंगी माँ के रहने, दवाई और खाने का पैसा। बोलिए टोटल कितना होता होगा महीने का? पर्स में हाथ डालते हुए शिवांगी कहती है। 10,000 होते हैं, लेकिन तुम हमारी अपनी हो इसलिए। शिवांगी कह ही रही होती है कि उतने में पल्लवी पैसों का 2 लिफाफा शिवांगी के हाथों में थमा देती है। 10 नहीं भाभी, 15,000 है। उम्मीद करती हूँ अब मेरी माँ को आप चैन से रहने दोगी। कहते हुए पल्लवी अपने माँ को उठाती है और उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। बढ़ी आई, अपने आप में बुदबुदाते हुए शिवांगी अपने कमरे में जाती है और सारे रुपयों को छुपाकर अलमारी में अपने कपड़ों के साथ रख देती है। अपनी माँ के कमरे में पहुंचाकर पल्लवी कुछ देर बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। इसलिए मालकिन लल्ला को इस लड़की से शादी करने से मना कर रही थी। हमारी मालकिन कितनी भली है और उसके साथ बहू कैसा व्यवहार कर रही है। भगवान कभी खुशी ना दे, जैसे ये हमारे मालकिन के साथ कर रही है, ठीक वैसा ही इसके साथ भी हो। मालिक जब तक थे तब तक तो किसी तरह सब ठीक था, लेकिन मालिक के जाने के बाद सब बदल गया। यहाँ तक कि बहू रानी की बदतमीजी पर लल्ला भी कुछ नहीं बोलता। मेरी हड्डियों में भी जान नहीं रही जो मैं मालकिन की सेवा कर सकूं। हे भगवान, कैसा दिन दिखा रहे हो आप हमारी मालकिन को। उससे अच्छा होता मालिक के साथ ही इनको भी उठा लिए होते। कहते कहते दाई माँ रो पड़ती हैं। नहीं दाई माँ, आप ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल बहू रानी समझ ही जाएगी, दाई माँ की बहू कहती है। नहीं बेटा, ये राक्षसी नहीं समझने वाली, हमें भी काम से निकाल दिया और अब घर के अंदर भी आने नहीं देती। चलो बेटा यहाँ से, नहीं तो बहू रानी अगर देख लेना तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। दारा सिंह के मृत्यु होते ही शिवांगी घर के सारे नौकरों को घर से निकाल दी थी और घर का सारा काम भवानी देवी से कराया करती थी और किसी भी गांव वाले को घर के अंदर तक आने नहीं देती थी। वक्त बीतता गया, शिवांगी का अत्याचार भवानी देवी के प्रति और भी बढ़ता गया। पल्लवी के रूप में भेजने के बावजूद भी वो माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। उससे भी बड़ी बात उनका खुद का बेटा अश्विन भवानी देवी पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोलता था। उसके व्यवहार से ऐसा लगता था मानो जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, कोई मतलब ही ना हो। अब अश्विन की बेटी भी बड़ी हो गई, उसके पास समझ बूझ सब आ गया था। दादी पर होते अत्याचार को वो रोकना चाहती थी, लेकिन जब भी वो अपनी माँ का विरोध करती, बदले में बेचारी को थप्पड़ मिला करता था। जिस अत्याचार को पल्लवी नहीं रोक पाई, उस अत्याचार को नन्ही सी जान कहाँ से रोक पाती। एक दिन शिवांगी की बेटी सोनल यूं ही आंगन में बैठकर खेल रही थी और घर के सारे सामान को इधर उधर फैलाए हुए थी। भवानी देवी चलने फिरने लायक नहीं रही, जिसके कारण वो अपने ही कमरे में थी। अश्विन भी खेत पर काम करने गया हुआ था और बहू रानी मस्त अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। अश्विन खेत से आता है और घर की यह दशा देखकर पिनक जाता है। सोनल, क्या है ये, ऐसे कौन खेलता है? सोनल पर चिल्लाते हुए अश्विन कहता है।
पापा खेल ही तो रही हूँ, आप मुझे मत सिखाओ कैसे खेलना चाहिए कैसे नहीं, कहते हुए सोनल अपनी गुड़िया को सजाने में जुट जाती है। बदतमीज़ लड़की अपने पिता को जवाब देगी। आप तो दादी पर हाथ ही उठा दिए, मैं तो बस जवाब ही दे रही हूँ, आपसे तो ज़्यादा ही इज्जत कर रही हूँ आपकी। शिवांगी शिवांगी, अश्विन चिल्लाता है। क्या है, कहते हुए शिवांगी दौड़कर अपने कमरे से बाहर आती है। तुम्हारी बेटी मुझे जवाब दे रही है, तुमने ही सिखाया है ना। मैं क्यों, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? अच्छा तो आज ये तुम्हारी भाषा कैसे बोलने लगी? तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, मुझे क्या। आप दोनों शोर मत करो, और मुझे किसी ने जवाब देना नहीं सिखाया, बल्कि आप दोनों से सीखी हूँ, सोनल कहती है। हम दोनों कब सिखाए तुम्हें? अश्विन चिल्लाते हुए कहता है। बहू रानी, कम से कम अब तो समझ जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी, दाई माँ आंगन में प्रवेश करते हुए कहती हैं। दाई माँ, आप हमारे घर के मामलों में अपना टांग मत अड़ाइए, शिवांगी कहती है। अच्छी बात है बहू रानी, मत समझो मेरी बात। जब ये तुम्हारी बेटी तुम पर वैसा ही अत्याचार करेगी ना जैसा कि तुम अभी मालकिन पर कर रही हो, तब जाकर तुम्हें समझ आएगा, दाई माँ कहती हैं। दाई माँ, आप हमसे बड़ी हो इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ, अपने हद में रहिए आप, वरना मैं बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगी, शिवांगी चिल्लाते हुए कहती है। लिहाज भूल जाऊंगी? अरे बहू रानी, तुम्हें बड़े छोटे का लिहाज ही कहाँ था जो भूल जाओगे, दाई माँ कहती हैं। कह रही हूँ दाई माँ, यहाँ से चली जाओ आप, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बहू रानी, सबको सच कड़वा लगता है, और रही बात मेरे जाने की तो मैं तो जा ही रही हूँ। वैसे भी जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं तब से हमारी मालकिन की सुख शांति ही भंग हो गई। अरे लल्ला, मालकिन ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम तो दुश्मन से भी बुरे निकले। लल्ला, भगवान तुम्हें कभी खुश ना रखे, कभी खुश ना रखे। इतना कहते हुए दाई माँ वहाँ से चली जाती हैं। देख लिए ना, तुम्हारी माँ इस दाई माँ को सिर पर चढ़ाकर बैठाई थी, अब देखो मेरे ही घर में आकर मुझे ही जवाब देकर चली भी गई, और तुम हो कि चुपचाप सारी बातें सुनते रहे हो, शिवांगी अश्विन पर चिल्लाते हुए कहती है। तो मैं क्या जवाब देता उन्हें, बचपन से लेकर आज तक वो मेरा ख्याल रखी हैं, और तुम तो बोल ही रही थी, तो क्या मेरा भी बोलना ज़रूरी था? क्या आप दोनों चिक चिक कर रहे हो, उधर जाकर लड़ो ना, मुझे खेलना है, सोनल कहती है। देख रही हो तुम्हारी चिक चिक का नतीजा, अभी से ही सोनल हमें जवाब देने लगी है, अश्विन कहता है। हाँ तो मेरे इसमें अकेले की गलती थोड़ी ही ना है, तुम भी तो उतने ही जिम्मेदार हो। आप दोनों के समझ में नहीं आ रहा, मैं खेल रही हूँ यहाँ, आप दोनों के चिक चिक के कारण मैं सही से खेल नहीं पा रही हूँ। चुप कर सोनल, कहते हुए अश्विन एक जोड़ का चाटा सोनल को रसीद कर देता है। पापा, दादी आप पर कभी हाथ नहीं उठाई थी ना, सोनल रोते हुए कहती है। नहीं, गलती से भी नहीं, अश्विन गर्व के साथ कहता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं था, काश उठा दी होती तो आज उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता, अपने गाल को सहलाते हुए सोनल कहती है। क्या मतलब? शिवांगी बोली। कुछ नहीं मम्मी, शायद नाना नानी भी आप पर हाथ नहीं उठाएं, तभी तो आज आप दोनों अपनी माँ को जवाब देते हो, उन्हें परेशान करते हो, यहाँ तक कि उनके दवाई और खाने का खर्च भी बुआ से लेते हो। जो माँ आपको इतना बड़ा की, उस माँ की ज़िंदगी आप दोनों नर्क बना दिए हो। आई हेट यू मम्मी पापा, आई हेट यू, कहते हुए सोनल वहाँ से चली जाती है। आज सोनल के एक जवाब ने अश्विन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। शायद उसे समझ आ गया कि जब वो अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करता है या उन्हें पलट कर जवाब देता है तो उसकी माँ को कितना बुरा लगता है। सोनल के जाते ही अश्विन वहीं ज़मीन पर सिर पकड़कर धड़ाम से गिर जाता है। आज अश्विन के पास कोई शब्द नहीं था, बस उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अश्विन, कहते हुए शिवांगी अश्विन के कंधे पर हाथ रखती है। शिवांगी, हम माँ के साथ बहुत गलत किए हैं, शुरू से ही पल्लवी हमें समझाती रही, पर हम पल्लवी की एक बात नहीं माने। शिवांगी, भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, हम माँ के साथ बहुत गलत किए हैं, कहते हुए अश्विन फूट फूट कर रो पड़ता है। हाँ अश्विन, जब आज हमारी सोनल हमें पलट कर जवाब दी तो हमें समझ आया माँ का दुख, हमें अभी चलकर माँ से माफ़ी मांगनी होगी। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से आज तक माँ जी को सुख का एहसास भी नहीं दी, कहते हुए शिवांगी भी रो पड़ती है। हाँ शिवांगी, पर हम माफ़ी मांगे भी तो किस मुँह से? अरे हम तो इतने बड़े पापी हैं कि हमें बहू बेटा कहलाने का भी हक नहीं है।
अश्विन रोते हुए कहता है। पर अश्विन, हमें तो माफ़ी मांगनी होगी ना। शिवांगी, हम माँ से कैसे नज़रें मिलाएंगे। अश्विन, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देंगी। पर ऊपर वाला वो तो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा शिवांगी। भैया, माँ ही भगवान है हमारी, माँ से बड़ा दुनिया में कौन है। पीछे से कहते हुए पल्लवी आती है। पल्लवी, तुम? हाँ भैया, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। आप माँ से माफ़ी मांगने चलिए, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगी। कहते हुए पल्लवी अपने भाई अश्विन को सहारा देते हुए उठती है। पल्लवी अपने भाई और भाभी को माँ के कमरे में ले जाती है। आज अश्विन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ की नज़रों का सामना कर सके और माँ से माफ़ी मांग सके। माँ अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी होती हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, शरीर की त्वचा ढीली हो चुकी होती है और कमरे से बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही थी। दोनों धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और जाकर माँ के पैरों में गिर जाते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो, हम जानते हैं हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, पर माँ, हमें ये भी पता है कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आज तक हमने जो आपके साथ किया वो दुनिया का कोई बेटा या बहू अपनी माँ के साथ नहीं करता होगा। माँ, हम माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर माफ़ करने की उम्मीद भी रखते हैं। अश्विन और शिवांगी दोनों एक साथ रोते हुए कहते हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चे हमेशा माँ की नज़रों में बच्चे ही रहते हैं और उनकी गलतियाँ हमेशा माँ के लिए नादानी होती है। आजा मेरे बच्चे, कांपती हुई आवाज़ में भवानी देवी कहते हैं। अश्विन और शिवांगी दोनों भवानी देवी के गले से लग जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। अब शिवांगी पल्लवी के यहाँ से रुपए भी लेना बंद कर दी थी और अपनी सास की दिल से सेवा करने लगी थी। शिवांगी की सेवा भाव से भवानी देवी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, क्योंकि इस बार दवाई के साथ साथ प्यार जो मिल रहा था। बुढ़ापे में इंसान को दवाई से ज़्यादा अपनों के प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। अश्विन ने दाई माँ को फिर अपने घर नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि घर के सारे काम और घर संभालना शिवांगी के बस की बात नहीं थी। हाँ, यही बात बहुत थी कि शिवांगी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी। भवानी देवी के घर में खुशियाँ लौट आई थी। सच ही कहते हैं, माँ का दिल बहुत बड़ा है, माँ जैसे दूजा कोई नहीं है। जीवन में कोई भी काम करना या न करना, माँ का दिल कभी मत दुखाना। जो पुण्य आपको ऊपर वाले की माला की जाप में मिलता है, वही पुण्य आपको माता पिता की सेवा में मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।